नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी हम हैं फुलपरास प्रखंड अंतर्गत गेहुआ बेरिया पंचायत में। आज हमारे साथ हैं प्रतिद्वंदी मुखिया जी अमोद कुमार सिंह जी। अमोद कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। जी, आपको भी धन्यवाद। इसके साथ साथ पूरे पंचायत के सभी जनता मतदाता मालिकों को बधाई। नया साल तो बीत गया है, अभी फरवरी चल रहा है। मैं बधाई देता हूँ, साथ साथ स्नेह आशीर्वाद सबका प्यार मुझे मिला है, इससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं अमोद कुमार सिंह, पंचायत के मुखिया प्रतिद्वंदी मैं हूँ अभी इस पंचायत में, गेहुआ बेरिया पंचायत में। और सबसे पहले मैं सबको पूरे पंचायत के मतदाता मालिकों को मैं नमन करता हूँ कि मुझे इतना आशीर्वाद दिए, मेरे ऊपर इतना भरोसा जताए कि जीतते जीतते मैं 22 या 23 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ। यानी पिछले बार आप 22 या 23 वोट से पीछे रह गए थे। आप राजनीतिक में कितने दिनों से सक्रिय हैं? राजनीति में मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट है। राजनीति में मेरा परिवार में राजनीति का माहौल है पहले से। मैं राजनीति माहौल में ही पला पोसा हूँ और राजनीति से ही बचपन से ही मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है। 2016 में मैं चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद पहला उम्मीदवारी मेरा था 2016 में। जनता ने फर्स्ट उम्मीदवारी में मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया, मेरे काम के ऊपर, मेरे छवि के ऊपर मेरे जनता ने इतना भरोसा जताया कि तकदीर में नहीं था, किस्मत में नहीं था, हम मुखिया नहीं बन पाए। 2016 से पहले मैं 11 से 16 तक जनता के लिए मैं बहुत लड़ाई लड़ा था। जनताओं का अधिकार के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित मैंने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के सामने में जनता ने पटल पर रख करके मेरे ऊपर विश्वास जता करके मुझे वोट दिया और लगातार अभी तक मैं सक्रिय हूँ। फिर मैं 2021 में मेरा प्रबल दावेदारी है इस पंचायत में। आपका जो पंचायत है उसका मूलभूत समस्या क्या है अभी? देखिए, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में सभी योजना लगभग फ्लॉप कर गया है। सरकार का जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना था, हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हर गली में नली बनाएंगे, हर गली को पक्कीकरण करेंगे, ये सपना जो है सो विफल हो गया। और इस विफलता के कारण सरकार का इसमें कमी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी का कमी है। पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों का कमी है, जिसके कारण जनता का लाभ नहीं मिल सका। और पूरे पंचायत में सभी वार्डों में सबसे पहला महत्वपूर्ण योजना नीतीश कुमार का था कि हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। और नल जल का जो काम हुआ, नल जल के काम में काफ़ी पैमाने पर अनियमितता हुआ है। पूरे पंचायत में हमको लगता है 14 वार्ड में से 2 से 3 वार्ड में मुश्किल से कंटिन्यू पानी चल रहा है, नहीं तो सारे जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितना जगह राशि का भी निकासी हो गया है और पदाधिकारी सब सोया हुआ है। कंप्लेन होने के बावजूद भी पदाधिकारी सब सोया हुआ है। इसके बाद जनताओं का समस्या है, शौचालय संबंधी समस्या है, आवास संबंधी समस्या है, उसके बाद पेंशन संबंधी समस्या है। सारे में जो है सो दलाल लग गया है, सब दलाली पर ठेका पर चल रहा है। बिना पैसा का कोई जनता का काम नहीं होता है। सरकार की एक योजना आती है गली नली योजना, जिसके अंतर्गत हर एक वार्ड में नाला बनाया जाता है। इसके बाद पीसीसी सड़कें बनाई जाती है। इसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत? देखिए, सरकार की जो योजना है 7 निश्चय में गली नली, गली नली में सबसे पहले बात है कि लोगों को सबसे पहले सरकार ने जल नल योजना जो शुभारंभ किए हैं, उसमें भी एक ये योजना भी शामिल है जो गली नली योजना के नाम से जाना जाता है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा योजना लॉन्च किया है। जो मान लीजिए हम नल जल योजना तो देंगे, लेकिन फिर पानी का निकासी कहाँ होगा? उसके लिए नाला का तो आवश्यक है। हर आदमी तो जमींदार नहीं होते हैं, हर आदमी के दरवाजा पे जगह नहीं होता है जो गड्ढा खून के पानी अपना रखेगा। इसके लिए सरकार ने गली नली योजना का प्रावधान किया है। लेकिन
पूरे पंचायत में मुश्किल से हमको लगता है कि 2 से 3 रोड बना है 7 निश्चय योजना अंतर्गत, और कहीं रोड नहीं बना है। बैरिया में मुखिया जी अपने होम जिस गांव में उनका घर है, होम विलेज में, वो अपने गांव में जो है सो सब रोड लगभग जो है सो ढाले हैं। उसके बाद पूरे पंचायत में कहीं सड़क नहीं ढलाया है, एक करके सारे जगह सड़क ढलाया है, और कहीं भी नाली का उपयोग नहीं हुआ, कहीं भी नाली नहीं बना है। एक नाली सिर्फ बैरिया में बना है, उसके बाद कहीं नहीं बना है। लेकिन लोगों का डिमांड है नाली का, बहुत अति आवश्यक है। लोग पानी कहाँ बहाएंगे? यानी आपके पंचायत के हर एक वार्ड में जो है अभी तक नाला का काम शुभारंभ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बिल्कुल शुभारंभ नहीं। पानी तो अभी चलवे नहीं किया, तो नाला कहाँ से बनाएंगे? पानी तो सुचारू ढंग से चलिए नहीं रहा है। सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक बेल्हा में है, बेल्हा के कुछ वार्ड में है, पानी का पैसा का निकासी हो गया और अभी तक काम नहीं हुआ है नल जल में। मतलब पीसीसी सड़क का जहाँ तक सवाल है, रोड ढाल दिए, ठीक है, गांव घर में जगह का अभाव रहता है, रोड ढाल दिए, नाला कहाँ बनाएंगे? तो आजकल तो नाला के लिए तो ये भी होता है कि बीच सड़क होकर नाला निकाला जाता है, और नाला बनाने के बाद ऊपर से रोड ढाला जाता है। ऐसा सर्कुलर है, ऐसा नहीं है, वैसा बात नहीं है, ऐसा है सर्कुलर। बहुत जगह मैंने देखा कि बीच रोड होकर के नाला, बीच रोड पे नाला बना देता है, ऊपर से सड़क ढाल करके बीच बीच में जो है सो उसको सफाई करने के लिए उस ढक्कन जो है सो टाइप का बना दिया जाता है। लेकिन कहीं प्रावधान नहीं, अपने यहाँ पंचायत में कहीं हुआ ही नहीं है। क्या जनता समझेंगे कि क्या विकास होता है? क्या विकास नाम का कोई चीज़ है नहीं। सब अपना अपना स्वार्थ में लग जाते हैं। जब तक लोगों को वोट लेना रहता है तब तक जनता मालिक शब्द का उपयोग करते हैं। जब जीत जाते हैं तो जनता मालिक शब्द हट जाता है, हम मालिक शब्द हो जाता है। यही स्वार्थ है। नल जल योजना जो है हर एक जगह, लगभग हर एक पंचायतों में अनियमितता हुआ है। क्या आपके पंचायत में भी हुआ है? देखिए, मेरे पंचायत में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुआ है। इस अनियमितता के खिलाफ मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलपरास, अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास और जिला पदाधिकारी को मधुबनी को मैंने आवेदन दिया था उसको अविलंब चालू करवाने के लिए। और मैं अल्टीमेट भी दिया था कि अगर 1 महीना में नल जल का पानी चालू नहीं होता है, 31 दिसंबर तक का टाइम लिया था, तो मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे मैं बैठूंगा। उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधि लोग और बीडीओ साहब सभी लोग जो है सो मुझे आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द सभी वार्डों में पानी चालू हो जाएगा। तो इस टाइम का जो टारगेट बनाया था कि मैं 31 मार्च तक पानी चालू करूंगा, उसमें मुश्किल से 1 से 2 वार्ड में पानी चालू हुआ है, नहीं तो कहीं सभी जगह ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी का बहुत बड़ा कमी है, बहुत बड़ा कमी। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जो बिहार सरकार स्तर पर जिस योजना का इतना बड़ा मॉनिटरिंग हो रहा है, इसके लिए अलग से टीम गठन हुआ है। इसके लिए सारे पदाधिकारी, जिला स्तर का पदाधिकारी, अलग अलग पदाधिकारी सारे जगह बैठे हुए हैं। 7 निश्चय योजना के लिए पंचायती राज पदाधिकारी अलग से बैठे हुए हैं। उसके बावजूद ये योजना की ये इस तरह की अनियमितता और इस तरह का धरातल पर शून्य उतरना और रजिस्टर में मेंशन होना कि यहाँ पर काम हो गया है, यहाँ पर पूर्ण काम हो गया, रजिस्टर पर शो हो रहा है कि पानी चालू है, इस तरह का होना ही तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सरकार को बदनाम करने की साजिश पदाधिकारी लोग किए हुए हैं, जिसके कारण धरातल पर योजना नहीं उतर रहा है। नहीं तो जो पदाधिकारी ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी को एक जनप्रतिनिधि को पदाधिकारी का डर नहीं है, जो अपना चेक पर साइन करके पैसा का निकासी करते हैं। एक वार्ड सदस्य और वार्ड में सचिव, सरकार ने नया प्रावधान लागू किए हैं और 7 निश्चय योजना में पैसा निकासी के लिए और काम करने के लिए। ये तो बहुत बड़ा अधिकार दिए। एक सरकार को लोग बदनाम करता है कि सरकार कुछ नहीं किया। एक वार्ड को इतना बड़ा सरकार अधिकार दिया, पावर दिया, जो अपने हाथ से पैसा निकाल करके योजनाओं में विकास करेगा, योजनाओं गुणवत्तापूर्ण काम करेगा, पैसा की कमी नहीं होगी, इसके चलते योजना पेंडिंग नहीं होगा। ये सरकार, बिहार सरकार ने नियम बनाए, लेकिन सीधा इसका उल्टा हो गया।
योजना किस कारण से पेंडिंग होता है? योजना पेंडिंग तो दो ही कारण से होता है, या ठेकेदार भाग जाते हैं या संवेदक को पैसा नहीं रहता है, इसी कारण से पेंडिंग होता है। लेकिन जब वार्ड सदस्य और सचिव एक मतलब चुनाव करके, सचिव चुनाव करके वार्ड सदस्य और अध्यक्ष मतलब वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं और सचिव, और निगरानी कमेटी में 2 4 5 मेंबर और होते हैं वार्ड के, जब ये प्रावधान कर दिया और वार्ड सदस्य और सचिव के साइन से पैसा निकासी होता है, तो फिर दिक्कत क्या है? योजना नहीं पूर्ण हो रहा है, क्या दिक्कत है? इसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी की कमी है, और बहुत बड़ा कमी है। नहीं तो जिसको साइन करके पैसा निकालने का पावर दिया, ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए, उसके बावजूद योजना पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? और माननीय मुखिया जी महोदय की बहुत बड़ी विफलता है। मुखिया जी महोदय को इसका मॉनिटरिंग करना होता है। पर्याप्त पैसा देने के बावजूद भी पानी चालू नहीं हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अक्सर पंचायत में हुआ है कि नल जल योजना जो आती है उसके अंतर्गत जितना काम होता है कि कहीं कहीं नल पहुंच गया है, पानी नहीं पहुंच रहा है। आपके पंचायत के हर एक वार्ड में क्या हुआ है? नल भी पहुंचा है, पानी भी पहुंच रहा है, या दोनों में से कुछ नहीं? मेरे पंचायत के लगभग सभी वार्डों में पाइपलाइन जो है सो हो गया है। बहुत जगह जो है सो ये स्ट्रक्चर जिस पर टंकी देते हैं, लोहा का जो स्ट्रक्चर बनता है, वो काम भी चल रहा है, और अभी उस पर स्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ नहीं है। कुछ बहुत वार्ड में टोटी लग गया है, पानी नहीं पहुंच रहा है। बहुत जगह जो है तो टोटी लग के कंप्लीट हो गया है, आधा वार्ड में पानी पहुंच रहा है, आधा वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सब सारी समस्या है, जबकि इस विभाग के लिए, नल जल के लिए, 7 निश्चय योजना के लिए अलग से टेक्निकल इंजीनियर सरकार बहाल किए हुए हैं। अब बताइए कैसा इंजीनियर है, कैसा इंजीनियर को सरकार बहाल कर दिए हैं जो पानी नहीं पहुंच रहा है। आधा टोटी में पानी पहुंचता है, एक ये रूट में जो है 10 टोटी है तो 5 गो में पानी पहुंचता है, 5 गो में नहीं पहुंच रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। कैसे होगा जनता का कल्याण, जनता का विकास कैसे होगा? जागरूक जनता तो जागरूक है, बहुत सारे जनता है, जनता मालिक जो बहुत सारे पूरे पंचायत में है, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन गरीब है, नहीं बोल पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, जाने से असमर्थ है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत बात है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि लोग जीत करके जाते हैं, उनका क्या कर्तव्य है? वो क्यों, कौन काम के लिए जीतते हैं? जीतते हैं तो जनता का सेवा करने के लिए जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता को हाल तक पूछने वाला नहीं है। मर रहा है तो अपना भागे, जी रहा है तो अपना भागे। कोई जनता थोड़ी ना कहता है कि हमारा खेत जोत दीजिए, कोई थोड़ी ना कहता है कि हमारा मकान बना दीजिए। जनप्रतिनिधि का तो यही काम है कि सरकार के हर जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक कैसे पहुंचे, उस पर मॉनिटरिंग करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, और इसीलिए जनता ने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन ठीक ही उल्टा हो रहा है। आवास में पैसा 15-15 हज़ार रुपया नहीं देता है तो काम नहीं होता है। पेंशन में अब तो सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो लागू किए, बहुत अच्छा सिस्टम लागू किए हैं, जो लोग कहीं से ऑनलाइन कर देते हैं, जेन्युइन कागज रहता है तो उसका ऑटोमेटिक 2 महीना से 3 महीना होते होते में पास होकर के पैसा चला जाता है। लेकिन इससे पहले जो हुआ था, अंडर एज 40 साल के महिला को, 45 साल के महिला को पेंशन पैसा के लालच में जनप्रतिनिधि लोग पास करा दिया, और 5 साल बीत गया, स्वीकृति पत्र घर में पड़ा हुआ है, किसी के खाता में पैसा नहीं। बताइए ये स्थिति कैसे होगा? विकास कैसे होगा? समाज का उत्थान कैसे होगा? लोगों को गलत रास्ता दिखा करके, लोगों को भटका करके, लोगों को ये काम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, पैसा नहीं देगा, काम नहीं होगा, जनता को क्या करेगा? वो तो सोचता है कि हम पैसा नहीं देंगे काम नहीं होगा, काम के लालच में जो है सो अपना पैसा दे देता है। लेकिन जनप्रतिनिधि को जो जिता करके भेजता है तो कुछ उम्मीद के साथ भेजता है। अब हो क्या रहा है? कौन सा काम बिना पैसा का हो रहा है? कोई काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है, होने ही नहीं देता है कोई काम। कई समस्या, हजारों समस्या मेरे पास आता है, ऐसा समस्या। जो पहला किस्त भुगतान कर दिया, उससे 15,000 रुपया मांग रहा है। सेकंड किस्त भुगतान में जब पैसा नहीं देता है तो उसको कहता है कि हम पेमेंट होने ही नहीं देंगे। ऐसा मामला हमारे पास लाभार्थी सब आया, उसका हम भुगतान भी कराया है बहुत लोगों का। ऐसा स्थिति है पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना आती है,
पेंशन योजना आता है, शौचालय योजना आता है, इसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत में? शौचालय योजना जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हम पंचायत पूरे बिहार को, पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाएंगे। सरकार ने इस धांधली को रोकने के लिए डिजिटल सेवा सुविधा लागू की है, जो डायरेक्ट लाभुक के खातों में पैसा जाएगा। इस डिजिटल सेवा के तहत शौचालय योजना में काफ़ी अनियमितता सामने में आया है। शौचालय योजना में जो ये अनियमितता आया है, मान लीजिए शौचालय का हम आवेदन किए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, तो आवेदन जो किए मेरा जीरो टैग किया, जीरो टैग में मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरा आधार नंबर भी उसमें लोड है, सारा कुछ लोड है, लेकिन पेमेंट अकाउंट नंबर जो उस पर लोड किया, मेरा अकाउंट लोड कर नहीं किया और मेरे अकाउंट के बदला में आपका अकाउंट लोड किया। जब पैसा ट्रांसफ़र हुआ तो सारा नाम मेरा है, आधार नंबर सब मेरा है, खाता चला गया दूसरे के अकाउंट में, रुपया किसी और पे चला गया। ऐसा जो है सो 500 मामला है इस पंचायत में। कहाँ गया डिजिटल सेवा, डिजिटल सुविधा कहाँ गया? कैसे सरकार बंद करेगा इस घुसखोरी को, इस भ्रष्टाचारी को? बताइए कैसे बंद होगा जब खाता में पैसा, खाता सिस्टम में भी धांधली हो गया इतना बड़ा, तो कैसे बंद करें? लाभार्थी सब तराई कर रहा है। जब ब्लॉक में चेक करने के लिए जाता है, कहता है कि आपका भुगतान हो गया है, खाता में चेक करता है तो पैसे नहीं गया है। जब वहाँ से किस अकाउंट में पेमेंट हुआ वो अकाउंट नंबर लिया जाता है तो अकाउंट किसी दूसरे का रहता है। वही सेम स्थिति वृद्धा पेंशन में, वृद्धा पेंशन में भी वही हालत है। लाभार्थी को पैसा वहाँ से पेमेंट हो रहा है, आ जा रहा है दूसरे के अकाउंट में, दूसरे का अकाउंट सेट कर दिया है उसमें। 500 मामला पेंशन का भी है फुलपरास प्रखंड में, गेहुआ बेरिया पंचायत का। मेरे गाँव में जो है सो कम से कम 50 मामला है। ये स्थिति है। इसमें कहीं ना कहीं जो है सो पंचायत में जो कुछ बिचौलिया तबका के लोग हैं और ब्लॉक में जो क्या कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर है, उस सब का लापरवाही, उस सब के साठ घाट से पैसा जनता को बरगला करके ये किया गया है। जिस समय में मान लीजिए हम अपना आधार देते हैं तो उस समय में अकाउंट भी लिया जाता है। आधार, अकाउंट, पासबुक का छाया प्रति, आधार का छाया, कार्ड का छाया, पूरा डिटेल्स ले आते हैं। तो कैसे दूसरे का अकाउंट सेट हो गया? वही मिस होगा तो एक लाभार्थी का मिस होगा, 2 लाभार्थी का, मान लीजिए 5 लाभार्थी का हो जाए, 10 लाभार्थी का हो जाए, लेकिन पूरे पंचायत में 200, 400, 500 मामला कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? इसमें निश्चित तौर पर डाटा ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर से जो सीनियर हैं उस सब का बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर धांधली है। और ये अगर इसका जांच हो, निष्पक्ष जांच हो शौचालय और पेंशन योजना में, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई पदाधिकारी पर गांज गिरेगा। ये बात तय है। मैं पूरा गहराई में जाके मैं इस मैटर को देख लिया। गाँव का कुछ मामला आया तो उसमें मैं पूरा गहराई में जाके देख लिया हूँ और गांज गिरेगा, निश्चित तौर पर गिरेगा। कोई पदाधिकारी कोई ना कोई जाएगा, लेकिन उसका निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच इस मैटर पर हो। लोग इसको हल्का में लेता है। जब एक शौचालय में ये हो सकता है, जब ये पेंशन में हो सकता है, तो पीएम आवास का लाभ जो है सो 1.5 लाख रुपया का सवाल है, 1,20,000 का सवाल है। अब कुछ दिन में उससे ज़्यादा भी होगा, उसमें नहीं हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। वो भी तो अकाउंटे पेमेंट होता है ना, तो उसमें भी हो सकता है। ये व्यापक पैमाने पर जो है भ्रष्टाचारी है। और जो पदाधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग ब्लॉक में बैठे हैं, बीडीओ साहब, अनुमंडल में एसडीओ साहब बैठे हैं। ये लोग, जो लोग जाते हैं कंप्लेन लेकर के, वो लॉलीपॉप उन लोगों को दिखा करके वापस कर देते हैं। हाँ ठीक है, उस पर करते हैं हम, ठीक है उसको देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। इससे पहले
10 साल 20 साल पहले जो पदाधिकारी लोग थे इससे अच्छे थे। खुद पदाधिकारी आ जाते थे, बीडीओ साहब हमेशा भ्रमण करते रहते थे, लोगों का समस्या सुनते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऑफिस में बैठ के फरमान जारी होता है और जनता के साथ जो भी अनियमितता हो रहा है, जनता वहाँ ब्लॉक तक पहुँच नहीं पाता है। कुछ लोग पहुँचता भी है तो उसके समस्या का निष्पादन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब वो वाला समय नहीं है, अब जनता सतर्क है, जनता जागरूक है। अब जनता, जो लोग जनता को ठगने का काम करेगा, जनता उसको आने वाला समय में निश्चित तौर पर सबक बहुत सारे पंचायत में हुआ क्या है कि वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी इस तरह की स्थिति है? मेरे पंचायत में भी स्थिति इस तरह का है। पहले वार्ड सदस्य का उतना अधिकार नहीं था, लेकिन इस 2016 में जो चुनाव हुआ है उसके बाद जो पंचवर्षीय अभी चल रहा है, उस पंचवर्षीय में माननीय मुख्यमंत्री जी जो वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया, कोई भी वार्ड सदस्य अपना अधिकार नहीं समझता है कि मेरा अधिकार क्या है। 7 निश्चय योजना में मुखिया कुछ नहीं, 7 निश्चय योजना का सारा अधिकार वार्ड सदस्य को है, वार्ड क्रियान्वयन कमेटी को है। लेकिन ये लोग अपना खाना पूरी करने के लिए रजिस्टर पर फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। वार्ड क्रियान्वयन कमेटी का जो चुनाव होता है, एक तो ऑल इन ऑल वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष होते ही हैं, और लोग जो एक सचिव होंगे और वार्ड क्रियान्वयन कमेटी में जो कुछ लोग होंगे उसको चुनाव करके लेना है वार्ड में। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग समझते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब सार्वजनिक रूप से इसका चिन्हित होगा तो हो सकता है मेरा विरोधी सचिव हो जाएगा, उसके समर्थन में बेसी लोग होगा तो सचिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये लोग फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए रजिस्टर मेंशन करते हैं अपने घर बैठे, और कुछ अपने उसका जो अपना लोग होता है उस सब से वो लोग जो है सो क्या कहते हैं सिग्नेचर सब करा के प्रोसीडिंग सब तैयार करके ये लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके खाता खुला लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारे पंचायत है, ये वार्ड है हमारे पंचायत में जिसमें वार्ड को काम नहीं हुआ है, वो अपना अधिकार समझते ही नहीं। वो जितना मुखिया को अधिकार है उतना वार्ड सदस्य को भी अधिकार है मेरे समझ से। इसलिए कि जब मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट अकाउंट सिस्टम कर दिए हैं वार्ड सदस्य को, तो उसमें मुखिया से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? मुखिया मॉनिटरिंग करने का उसका सीधा पावर है, वो मॉनिटरिंग करेगा कि काम तुमको पैसा गया तो तुम कितना दिन में काम को निष्पादन कर रहा है, काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मॉनिटरिंग करना मुखिया का काम है 7 निश्चय योजना में। लेकिन हो कहाँ रहा है? वो तो सब लिपा पोती है, सबको कमीशन जाता है, सबको जो है सो सारा सिस्टम लगा हुआ है, सब रजिस्टर मेंशन फॉर्मेलिटी होता है। जनता को पता भी नहीं है कि हमारे वार्ड में सचिव कौन है। जनता को पता रहेगा ना कि हमारे वार्ड में सचिव कौन है, चुनाव हो के अगर हुआ रहेगा बैठक करके आम सभा बजा के तो पता रहेगा, पता भी नहीं है बहुत लोगों को। अब साल लास्ट बीत रहा है तब अब लोगों को पता चल रहा है कि हमारे वार्ड में फलाना आदमी सचिव है। इस बार आपको जनता वोट दे तो दे क्यों? देखिए, इस बार जनता हमको वोट, आपका सवाल है कि जनता वोट दे तो दे क्यों। देखिए, पिछले बार जितना उम्मीद और विश्वास के साथ जनता मुझे मत दिए थे, जनता को पूरा भरोसा था कि अगर ये हम आएंगे पंचायत में सत्ता में तो निश्चित तौर पर सबसे अलग हटके हम काम करेंगे। और हमारा एक ही तो संकल्प है, अगर हम 2021 में जनता के आशीर्वाद और कृपा से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा एक ही तो संकल्प है कि जनता जिस उद्देश्य से हमको चुनेंगे उस उद्देश्य से जनता के बीच में सामने खड़ा रहूंगा। ये अभी तक का जो स्थिति है, चुनाव से पहले सब यही बात कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम जीतेंगे तो क्या करेंगे ये बात मैं अभी नहीं कहूँगा। लेकिन जनता जिस उम्मीद के साथ मुझे चाहेंगे उस उम्मीद के साथ मैं जनता के सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मेरा यही पूरा प्रयास रहेगा
कि हर घर तक सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है कैसे पहुंचे, सरकार का जो जेन्युइन काम है जनताओं को वो कैसे निष्पक्ष रूप से बिना एक पैसा घूस लिए कैसे काम हो। मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हर जनता के साथ मैं मिल बैठ के पंचायत का विकास करूं। और इससे पहले जितना भी मैटर में भ्रष्टाचारी व्याप्त भ्रष्टाचारी हुआ है, शौचालय में हो, पेंशन में हो, चाहे आवास में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे जो भी काम हुआ है, जिस रूप से हुआ मैं उससे अलग हट के काम करूंगा। और मेरा पूरा अपना आत्मविश्वास है कि मैं निश्चित तौर पर मैं 40 साल का रिकॉर्ड अगर मैं 21 में आऊंगा तो मैं मिसाल कायम करूंगा पंचायत में। और निश्चित तौर पर जिस भरोसा के साथ जनता उम्मीद के साथ मुझे चाहेंगे उससे मैं ऊपर उठ के मैं पूरा भरोसा के साथ मैं पटल पे धरातल पे मैं काम उतार करके जनता को मैं दिखा दूंगा। यही मेरा संकल्प है। 2021 की जो पंचायती चुनाव है उसमें आपको जनता मालिकों से क्या उम्मीदें हैं? 2021 के पंचायती चुनाव में हमको जनता मालिक से यही उम्मीद है। जनता मालिकों को हम यही कहना चाहेंगे कि मत 5 साल के लिए होता है, इसका मोल कोई मत को खरीद नहीं सकता है। अगर कोई 5 पैसा दे करके मत खरीदता है तो उसका 5 साल का हक जो है सो खरीद लिया। 5 साल तक उसको कह नहीं सकता है कि मेरा ये काम कैसे हुआ। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले समय में कैंडिडेट जो भी मैदान में होंगे उनको जिसको भी मत दें, ये नहीं कहते कि सब हम ही को दे देंगे, लेकिन जिसको भी मत दे सोच समझ करके दे जो मेरा 5 साल का भविष्य का, पंचायत के जनता का भविष्य का, मेरे पंचायत के भविष्य का और विकास का सवाल है। इसी मत से 5 साल तक पंचायत का भविष्य बदलता है और बिगड़ता है। एक एक मत से उम्मीदवार चुनाव जीतता है और एक मत से चुनाव हारता है। तो अपना जो बहुमूल्य मत है वह किस कैंडिडेट को दे, वोट देने से पहले ये अपने आप को मंथन कर लें जो कौन कैंडिडेट पंचायत में काम करने लायक है, जो कैंडिडेट स्वच्छ छवि के कौन कैंडिडेट पंचायत में है उनको हम मत दे करके जीता है। यही हमारा उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस भरोसा के साथ बस मैं 22-23 वोट से चुनाव हारा था तो 1071 जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। बस मैं जनता मालिक से यही अपील करूंगा कि इस बार जिस उम्मीद के साथ मुझे मत दिए थे उस उम्मीद के साथ जोर शोर से इस बार हमको मौका दें। और आने वाले समय में इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि लोग चुना करके आए मैं उससे अलग हट के पंचायत की जनता को काम करके मैं दिखा दूंगा। यही मेरा विश्वास है। आपके पंचायत के जो युवा साथी हैं आपके, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास करके हम युवा साथी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देश के भविष्य युवा होते हैं। युवा ही देश के भविष्य होते हैं, युवा ही देश को बनाते हैं, युवा ही देश को बिगाड़ते हैं। तो मैं युवा वर्ग के लोगों को, युवा साथियों को, मेरे भाई दोस्तों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं भी एक युवा कैंडिडेट हूँ और पिछला बार 22-23 वोट मतों से मैं पराजित हुआ था, हारा था चुनाव। इस बार सब लोग एकजुट होकर के मुझे मौका दें और सरकार की जो भी योजनाएं हैं मैं 100% धरातल पे मैं उतारूंगा। यही मैं जनताओं को संदेश देना चाहता हूं, युवा भाइयों को संदेश देना चाहता हूं। आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। और मैं आपसे यही आशा करूंगा कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु जो होते हैं वह विकास के क्षेत्र में रीड होते हैं। अपने क्षेत्र में जो विकास की स्थिति खराब है इसका कहीं ना कहीं मीडिया भी पिछड़े हुए हैं। ये 100% सत्य है, जो मीडिया भी पिछड़े हुए। जहाँ पर मीडिया जितना सजग है वहाँ पर विकास इतना तेजी रफ्तार से हो रहा है। लोगों में डर बना रहता है कि मीडिया वाला ना आ जाए, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, इसको पेपर में न छाप दें, टीवी चैनल पर न दिखा दें।
इसीलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा और विश्वास के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लगातार क्षेत्र में जनता से जुड़ी समस्या जो होते हैं लगातार लाइव पर आप चलाते रहें। इससे क्या होगा कि जनताओं में जागृति होगी, जनताओं को भरोसा होगा, जो भी काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई योजनाएं गलत ढंग से काम चल रहा है, उस सबको सब लाइव पर चलाए, उस सबको जनता, इस सबसे जनता को मनोबल बढ़ता है। मान लीजिए कोई जनता ब्लॉक में आवेदन देने के लिए जाता है, उसका काम नहीं होता है, उसका मनोबल 2 दिन गया, 3 दिन गया, 100 दिन जाएगा, उसके पास में उतना क्षमता है नहीं हर जनता के पास में। उसी चीज़ को अगर मीडिया अपना कवर में ले लेता है, उसको मीडिया पदाधिकारी से उसी मैटर को लेकर के सवाल जवाब करने लगता है, तो निश्चित तौर पर उसमें कामयाबी होता है और जनताओं को हद तक लाभ मिलता है। आज यही योजनाओं का जो स्थिति है, क्या इसमें मीडिया का कारण नहीं है? मीडिया को कहते हैं, कहते हुए भी मीडिया नहीं आती। तो इसीलिए जनता से जुड़ी समस्या लगातार लाइव पर देते रहें और जो भी जनता से जुड़ी समस्या, विकास से जुड़ी समस्या है, निश्चित तौर पर लाइव पर डालें। ये मेरा सुझाव है और भूमि न्यूज़ से मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले समय में जब भी जनता से जुड़ी समस्या के लिए मैं बुलाऊंगा, निश्चित तौर पर आइए। बिल्कुल। आज हमारे साथ है अमोद कुमार सिंह जी, फुलपरास प्रखंड अंतर्गत गेहुआ बैरिया पंचायत से। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।